एक बार फिर आप सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूडाइस प्लस के प्रोग्रेशन एक्टिविटी को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2025-26 का समापन हो चुका है और सभी विद्यालयों में एग्ज़ाम होके सभी विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया गया है और अब उन बच्चों का प्रोग्रेशन आगे के क्लास में करना है। तो वो प्रोग्रेशन का कार्य हमें ऑनलाइन जो करना है वो कैसे करना है और वो यूडाइस प्लस के पोर्टल पे हम लोगों को करना है। तो इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पे जाना होगा। तो यूडाइस पोर्टल पे जाने के लिए हम लोग अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सर्च बार में हम लोग यूडाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। लॉगिन करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है, वो सेम प्रोसेस है। इस बार हम लोग एक अलग तरीके से जो कॉमन लॉगिन दिया गया है यूडाइस प्लस में, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यूडाइस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने पे हम यहाँ पे अभी जो पेज ओपन हुआ, इस पे हम लोगों को अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके गो के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारा मॉड्यूल दिखाई दे रहा होगा और एक ऑप्शन आपको ऊपर में यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र नेम जो आपका यूडाइस कोड है और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, जिसमें फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप फिर से एक नया पासवर्ड यहाँ पे ओटीपी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिंपल हमें किसी विद्यालय का लॉगिन करके अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और प्रोग्रेशन का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके अपने स्कूल में लॉगिन होंगे। लॉगिन करते ही हमारे पास ये पेज ओपन होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि सारा मॉड्यूल हमारा एक ही पेज में दिखाई दे रहा है। पहले जो हम लोग लॉगिन करते थे उसमें हर मॉड्यूल के लिए हमें अलग से लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन अब एक ही बार आप लॉगिन करेंगे और आपको यहाँ पे सारा मॉड्यूल दिखाई देगा। फिलहाल अभी हमें प्रोग्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट मॉड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आगे का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 और एक स्नैपशॉट 25-26 का दिख रहा है। तो प्रोग्रेशन हमें 25-26 का करना है। 25-26 के बच्चों को प्रमोट करके उसे 26-27 के सेशन में लाना है। तो इसलिए हम लोगों को अभी करंट एकेडमिक ईयर 26-27 में जाना है, क्योंकि प्रोग्रेशन का ऑप्शन करंट एकेडमिक ईयर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है 26-27 का, ये सभी स्कूल का ऐसा ही दिखाई देगा और हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो डैशबोर्ड है स्कूल का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम दिया रहेगा, नाम वगैरह आपको चेक कर लेना है और नीचे जो है आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे बहुत से क्लास में जो है आपका इनरोलमेंट जो है वो 0 दिखाई दे रहा है, टोटल स्टूडेंट, क्योंकि उस क्लास का प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए अभी 26-27 के सेशन में इन सभी क्लास में टोटल स्टूडेंट आपको 0 दिखाई देगा। जिस क्लास का आपने प्रोग्रेशन जितने बच्चों का किया हुआ रहेगा, तो उस क्लास में वो बच्चे आपको दिखाई देंगे। अब ये प्रोग्रेशन का ऑप्शन कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको मेन्यू का बटन दिख रहा है, इस मेन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन जो है, मेन्यू बार में जो ऑप्शन है वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें से आपको यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये मोबाइल वर्जन में जो है ये थोड़ा कुछ एरर है कि ये पेज हट जाता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको दोबारा फिर से मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे मेन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंदर जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें से प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करती है ये आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल का नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले
हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल करने के लिए गो के बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे व्यू समरी है, उसके नीचे आपको प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज दिखाई देगा। तो एक बार इसमें जाके हम लोग देखते हैं क्या है। तो प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ क्लास वाइज सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे आपके प्रोग्रेशन का समरी दिखाई देगा। जैसे इस विद्यालय के द्वारा क्लास 1 का 2 का प्रोग्रेशन अभी तक इनके द्वारा किया नहीं गया है, लेकिन 3 और 4 का इनके द्वारा प्रोग्रेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन फाइनलाइज दिख रहा है। ये फाइनलाइज कैसे दिखेगा ये अभी आगे बताया जाएगा। हर क्लास के हर सेक्शन के प्रोग्रेशन को करने के बाद उस क्लास को और उस सेक्शन को फाइनलाइज करना जरूरी है, तभी यहाँ पे आपको फाइनलाइज का जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिखाई देगा। अब हम लोग चलते हैं बैक, और एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन। ये क्या है कि हर एक पर्टिकुलर क्लास को फाइनलाइज करने के बाद उसके बाद हमें फाइनल प्रोग्रेशन पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने के लिए इस ऑप्शन में आना होगा। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह है कि जब तक आप पूरे विद्यालय को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आपके स्कूल का और जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और आप किसी भी बच्चे को ऐड नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप पूरे विद्यालय को फाइनलाइज नहीं करते। यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टिक मार्क करके और फिर सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ये अभी फाइनलाइज नहीं होगा क्योंकि हर एक क्लास को हमने फाइनलाइज नहीं किया है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोगों को स्कूल को भी फाइनलाइज करना होगा जब हम सारे क्लास को फाइनलाइज कर चुके होंगे तब। और फिर दोबारा हम लोग बैक के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे फाइनलाइज करने के लिए गो के बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे क्लास और यहाँ पे सेक्शन हमसे पूछा जाएगा। अगर आपका एक से ज़्यादा सेक्शन है तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन का ऑप्शन, 3 सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको जिस भी सेक्शन का प्रोग्रेशन करना है उस सेक्शन को सेलेक्ट करके और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस क्लास से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पे नाम, पेन नंबर वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है जिसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और इसे ध्यानपूर्वक हम लोगों को फिल भी करना है। जैसे इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्रेशन स्टेटस। प्रोग्रेशन स्टेटस में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोटेड रिपीटर, और तीसरा है प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, और फोर्थ है डिसकंटिन्यूड विथआउट टीसी एसएलसी बिफोर एग्जामिनेशन। अब ये ऑप्शन क्या है उनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, मतलब जिस विद्यार्थी का अभी हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं वो विद्यार्थी प्रमोटेड है, मतलब वो एग्जाम में पास हुआ है और वो अब जो है वो अगले क्लास जाने के लिए योग्य है। दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोटेड रिपीटर, मतलब बच्चा किसी कारणवश जो है वो रिपीटर रह गया है, उसे हमें उसी क्लास में रखना है, तब इस ऑप्शन को हम लोग प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर जो स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पाया, वो फेल हो पाया या किसी कारणवश उसे रिपीटर हमको रखना है, तो उस केस में ये दूसरा ऑप्शन हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, किसी कारणवश एग्जाम जो बच्चा जो है वो एग्जाम में बैठ नहीं पाया, वो एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा था, तो उस केस में जो है प्रधानाध्यापक अपने विवेक अनुसार उस बच्चे को आगे के क्लास में भेजने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है डिसकंटिन्यू विथआउट टीसी एसएलसी बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब ये बच्चा हमारे विद्यालय में तो आ रहा था लेकिन बीच में ही एग्जाम से पहले ही ये बच्चा हमारे विद्यालय को छोड़ दिया और हमारे विद्यालय से चला गया। इसमें एक और चीज़ है कि अगर बच्चा किसी कारणवश बीच में ही हमारे विद्यालय को छोड़ देता है तो उस केस में उस बच्चे से आप कारण पूछ लें कि वो स्कूल को क्यों छोड़ रहा है या फिर छोड़ने का वजह क्या है, और इसके बाद वो किस विद्यालय में जाएगा या फिर किसी दूसरे मोड ऑफ एजुकेशन में जाएगा, वो आपको एक बार उस बच्चे से पूछ लेना है या उसके गार्जियन से पूछ लेना है और अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेना है, ताकि कल जाके अगर ट्रांजिशन रिपोर्ट वगैरह आपसे मांगा जाए तो आप उस बच्चे का जो करंट स्टेटस है वो आप बता सके विभाग को। तो ये चारों ऑप्शन आपने देख लिया। अब जिस बच्चे का मैं प्रोग्रेशन कर रहा हूँ वो बच्चा पास हुआ है एग्जाम में, उस केस में प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मार्क्स फिल करने का, तो यहाँ पे मार्क्स फिल करने के लिए परसेंटेज मांगा गया है, तो
बच्चे का जो भी रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज उसका मतलब आया हुआ है, वो परसेंटेज यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, मतलब पिछले वर्ष, पिछले सत्र में, मतलब 25-26 सत्र में उस बच्चे का अटेंडेंस कितने दिन का था, ये आप रजिस्टर से देख के मिलान करके यहाँ पे फिल कर देंगे। अब जो चौथा ऑप्शन है स्कूलिंग स्टेटस, अब बच्चे का स्कूलिंग स्टेटस क्या है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि 4 ऑप्शन है, इसमें प्रमोटेड है। अब प्रमोटेड है, बच्चा पास हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के स्कूल में नाम लिखाएगा, या हो सकता है कि वो प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास में बच्चा था और 5th क्लास में टीसी लेके किसी मिडिल विद्यालय में, किसी मिडिल स्कूल में 6th क्लास में नाम लिखाने के लिए वो जाएगा। उस केस में भी बच्चे से पूछ लेना है कि आप किस विद्यालय में नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं, उस स्कूल का सारा ब्यौरा आप भी मेंटेन कर लें, तो आगे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चा पास करके आप ही के स्कूल के अगले क्लास में प्रमोट हो रहा है, तो उस केस में स्टडिंग इन सेम स्कूल करेंगे। और अगर बच्चा विद्यालय छोड़ के किसी दूसरे विद्यालय में जा रहा है, या फिर बच्चा पास आउट हो जा रहा है, तो उस केस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, विदाउट टीसी करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चा आप ही के विद्यालय में है और आगे के क्लास में जा रहा है, अगर क्लास 1 का बच्चा है और 2 में जा रहा है आप ही के विद्यालय में, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल। और आप ही के स्कूल का बच्चा अगर टीसी लेके किसी दूसरे विद्यालय में जा रहा है, तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, विदाउट टीसी। तो मेरे केस में, इस स्टूडेंट के केस में बच्चा पास होके अगला इस विद्यालय में जा रहा है, तो उस केस में मैंने प्रोग्रेशन स्टेटस प्रमोटेड का एग्जामिनेशन किया है और स्कूलिंग स्टेटस में मैं स्टडिंग इन सेम स्कूल करूँगा। जैसे ही स्टडिंग इन सेम स्कूल आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो क्लास आपका है, वो आपका जो नेक्स्ट क्लास है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि आपके अगले क्लास में एक से ज़्यादा सेक्शन है, आप इस स्टूडेंट को जिस सेक्शन में रखना चाहते हैं, उस सेक्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे अभी आपको स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिख रहा है। उसके बगल में प्रोग्रेशन ऑन डेट यहाँ पे जो है वो एनए लिख रहा है। अब इसके बगल में एक्शन में आपको अपडेट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। इसी अपडेट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अपडेट के बटन पे क्लिक करने से पहले आपको एक बार कंफर्म कर लेना है बच्चे का सारा स्टेटस आपने ठीक से भरा है कि नहीं भरा है, और फिर उसके बाद ही आपको अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इस बच्चे का प्रोग्रेशन जो है वो डन हो गया। जब आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो स्टेटस का जो कॉलम दिख रहा था, वो अभी आपको डन दिख रहा है, ग्रीन कलर में वो डन दिखाई दे रहा है। तो जिस बच्चे का प्रोग्रेशन आप करते जाएंगे, वो आपको यहाँ पे डन दिखाई देगा। जिस बच्चे का पेंडिंग रहेगा, वो आपको यहाँ पे रेड कलर में पेंडिंग शो करेगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस अगर डिसकंटिन्यूड विथआउट टीसी एसएलसी बिफोर एग्जामिनेशन सेलेक्ट कीजिएगा, तो मार्क का यहाँ पे ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। जब बच्चा एग्जाम से पहले ही छोड़ दिया, एग्जाम लिखा ही नहीं, तो उस केस में मार्क इन परसेंटेज आपका डिसेबल हो जाएगा। आपका यहाँ पे अटेंडेंस फिल करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन, स्कूलिंग स्टेटस में सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा कि जब बच्चा बीच में ही विद्यालय को छोड़ दिया, तो एक ही ऑप्शन, इसमें एक ही कंडीशन बचता है कि बच्चा आपके स्कूल से निकल गया है, तो उस केस में यहाँ पे एक ही ऑप्शन देगा। तो इसमें आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि आपने वैसा ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये लेफ्ट स्कूल का ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको प्रोग्रेशन का जो कार्य है वो बारी बारी से हर एक स्टूडेंट का करना है। और जब एक क्लास के सभी सेक्शन का बच्चों का जब प्रोग्रेशन कर लीजिएगा, तो सबसे नीचे आप जब आएंगे, तो यहाँ पे आपको फाइनलाइज का एक बटन दिखाई देगा। इस फाइनलाइज के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेशन करते जाएंगे, वैसे वैसे उन बच्चों का डेटा जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आते जाएगा, और जिन बच्चों का बचा हुआ रहेगा प्रोग्रेशन, वो बच्चों का नाम आपको ऊपर दिखाई देगा। साथ ही साथ एक पेज में आपको 50 बच्चे का बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही पेज में हम एक से ज़्यादा बच्चों का डेटा देखें, तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर में आइटम पर पेज जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे 100, 150 और 200 का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैक्सिमम आप 200 बच्चों का स्टेटस या प्रोग्रेशन जो है एक पेज में देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चे हैं या 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपको नेक्स्ट का एरो यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक पेज में अगर 50 बच्चे देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैंने सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कर दिया है, और जब फाइनलाइज़ करने जाएँगे तो फाइनलाइज़ नहीं होगा। आपको हर एक बच्चे का जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं कर लेते हैं, तब तक फाइनलाइज़ भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है।
अब जब यहाँ पे आप प्रोग्रेशन का कार्य पूरा कर लेंगे, तब आपको क्या करना है, आपको फिर बैक आना है। बैक आके और यहाँ पे फाइनल प्रोग्रेशन पे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको टिक मार्क करके और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी क्योंकि सारे क्लास को मैंने फाइनलाइज नहीं किया है तो ये एरर आ रहा है। अगर आप सारे क्लास को फाइनलाइज कर देंगे तो ये एरर आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो है सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपका विद्यालय का जो प्रोग्रेशन है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपने स्कूल के प्रोग्रेशन कार्य को पूर्ण कर लेना है। जितना जल्दी आप अपने स्कूल का प्रोग्रेशन कार्य पूर्ण करेंगे, वैसे ही आपको जो है और भी जो मॉड्यूल आपके यूडाइस प्लस में है, जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल, एडिशन का, ये सारा ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जितना जल्द हो सके आप सभी लोग प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण कर लें, ताकि आगे की जो भी यूडाइस प्लस का कार्य है वो आप आसानी से कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरे तक भी आप लोग पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।